हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एनहांसमेंट का टॉपिक है, और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं सिंपली बेसिक ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ओके, तो एनहांसमेंट का ही टॉपिक है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एनहांसमेंट के ऊपर एक और टॉपिक देखा था, तो उसके अंदर 2-3 टॉपिक्स हमारे इसी लेक्चर में कवर हो जाने वाले हैं। तो चलिए स्लाइड के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेसिक ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो बेसिक ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया गया है यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए देख लेते हैं बेसिक ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन कौन से होते हैं आपके, एक होता है इमेज नेगेटिव। ओके, जैसे आप लोग इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं इमेज नेगेटिव। दूसरा है आपका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, और उसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक रेंज कंप्रेशन। ओके, और जो तीसरा है पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें से हमने इमेज नेगेटिव और पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देखा है, बट हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे दोनों को, और लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इमेज नेगेटिव होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग आपकी स्क्रीन पे जो डेफिनेशन दिख रहा है, तो ये टोटली ये इंडिकेट करता है एक रिवर्सिंग आइडेंटिटी ऑफ एन इमेज। मतलब कौन सा भी आपके पास अगर इमेज है, सपोज अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास कोई ब्लैक इमेज है, और अगर उसके ऊपर मैं इमेज नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, नेगेटिव इमेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं लगाता हूँ, तो मेरे को ब्लैक इमेज कैसे मिलेगा, टोटली व्हाइट मिलेगा। ओके, तो ब्लैक को व्हाइट कर देगा, व्हाइट को ब्लैक कर देगा, तो ये इनवर्स होता है। इसलिए हम लोग इसको इमेज नेगेटिव कहते हैं कि टोटली हमको अगर सपोज कलरफुल इमेज है, अगर उस पर भी अगर आप लोग मैटलैब अगर यूज़ किया होगा आपने, तो मैटलैब में भी अगर कलरफुल इमेज है तो आपको उसके हिसाब से उसकी जब नेगेटिव इमेज निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली सॉरी, तो वो इमेज होता कैसा है। ओके, तो रिवर्सिंग इंटेंसिटी लेवल ऑफ एन इमेज इन दिस मैनर प्रोड्यूसेस इक्विवेलेंट ऑफ द फोटोग्राफ नेगेटिव। तो जो कुछ भी आपको नेगेटिव इमेज मिलता है, ओके, तो वो टोटली रिवर्सिंग होता है इंटेंसिटी लेवल के हिसाब से। ओके, अगर इंटेंसिटी लेवल अगर किसी भी इमेज का अगर हाई है, और अगर मैं उसके ऊपर नेगेटिव इमेज ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, तो जो उसकी इंटेंसिटी रहेगी वो टोटली डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो उसकी इंटेंसिटी टोटली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर जिसका कम है तो उसका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है नेगेटिव ग्राफ। ओके, द नेगेटिव ग्राफ एंड द इमेजेस आर एज गिवन बिलो। तो जैसे कि आप लोग ये ग्राफ देख सकते हैं, हमने प्रीवियसली लेक्चर में भी ये वाला ग्राफ देखा था, तो वही सिमिलर है। तो इसके अंदर आप लोग जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे L-1, यहाँ पे भी L-1। तो ये L-1 है क्या। ओके, ये L आपका क्या इंडिकेट करता है, ये आपके टोटल पिक्सल वैल्यू होती है। ओके, हायर पिक्सल वैल्यू, तो आपके हायर पिक्सल वैल्यू कितनी होगी, 256। ओके, तो उसमें से -1 करना है तो कितना हो जाएगा, 255, और यहाँ पे भी 255 हो जाएगा। ओके, तो और इधर क्या है आपका 0, तो ये सिंबलाइज करता है कि आपका ब्राइटर रीजन रहेगा और ये आपका डार्कर रीजन रहेगा। अदरवाइज इधर से जब आप लोग इंक्रीज करेंगे, ओके, इस पॉइंट से अगर आप लोग इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो वो ब्राइटनेस की वैल्यू बढ़ते जाएगी। ओके, तो ये सपोज ये टोटली क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो जैसे आप लोग यहाँ से, और यहाँ पे आपका ये क्या है, इनपुट इमेज, तो ये जो आर जो सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है इनपुट इमेज को। तो जो भी आप लोग वैल्यू दोगे, जैसे कि ये टोटली डिक्रीज हो रहा है, ओके, लीनियरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या होने वाला है, आप जो भी अगर सपोज यहाँ पे अगर आपका ब्राइट इमेज है, ओके, ब्राइट इमेज अगर इधर रहता है, तो टोटली डिक्रीज होते 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 ये 0 के इस पे आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है, ओके, जो इमेज की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे 255 था, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, मतलब जो भी आपका इमेज रहेगा टोटली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर व्हाइट है तो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ब्लैक है तो ये टोटली व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप इधर से इमेज लगाते हो, तो जब ये इधर इंक्रीज होगा तो ये व्हाइट हो जाएगा। और उसको हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो उसको सिंपली एस क्या है आपका, ये आउटपुट इमेज होता है, इक्वल टू टी ऑफ आर, जहाँ पे आपका टी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, और आर क्या होता है आपका इनपुट इमेज। मतलब इनपुट इमेज पे हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा नेगेटिव इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो हमने जब नेगेटिव इमेज ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो इक्वल टू L-1 - R। तो L-1 मतलब क्या, 255 वैल्यू हो जाएगी। L की वैल्यू कितनी होती है, 256, -1 कर दे तो 255 - R। R क्या है आपका इनपुट इमेज। तो जो कुछ भी आपका
टोटल पिक्सल वैल्यू रहेगी, ओके, पिक्सल की वैल्यू रहेगी माइनस हम लोग इनपुट इमेज के पिक्सल के साथ में उसको माइनस कर देंगे, तो टोटली आपको क्या होने वाला है। सपोज अगर मैं आपको बता दूं, अगर इधर 255 है और यहाँ पे अगर मेरा इनपुट इमेज की वैल्यू, पिक्सल की वैल्यू अगर 255 है, तो इधर मेरे को क्या मिलने वाला है, अभी ये भी ब्राइट था और ये भी ब्राइट था, ओके, दोनों के दोनों ब्राइट, तो मैंने उसको माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, टोटली मेरे को 0 वैल्यू मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे मेरे को डार्कर इमेज मिलेगा, ओके। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव इमेज को उसको ग्राफ में दिखाया जाता है, और ये उसको डिनोट करने के लिए उसका एक इक्वेशन होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव इमेज ग्राफ। तो ये आपका नेगेटिव इमेज ग्राफ हो गया। द नेगेटिव ऑफ एन इमेज विथ ग्रे लेवल इन द रेंज, ओके। तो ग्रे लेवल का जो रेंज होता है वो आपका डिफाइन किया जाता है 0 से लेके L-1, 0 से लेके L-1, जैसे मैंने आपको बताया था L-1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 255, ओके। तो 0 से लेके 255 यानी टोटल कितने वैल्यूज हो रहे हैं आपके 256 वैल्यूज हो रहे हैं 0 से लेके 255 तक, ओके। इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन गिवन एज। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इस रेंज को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ओके। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है, तो इसके थ्रू हमको वो ऑब्टेन होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी सेम यही वाला एग्जाम्पल था, तो मैंने सोचा ज़्यादा क्लियरिफिकेशन के लिए वही वाला एग्जाम्पल यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आपको क्लियरली समझ में आए, ओके। जैसे कि आप लोग ये ओरिजिनल इमेज एक देख रहे हैं और ये उसका नेगेटिव इमेज है, मतलब ये आपका आउटपुट इमेज होने वाला है और ये आपका इनपुट इमेज है। मतलब मैंने अगर ये वाला इमेज अगर मैंने लगाया है, ओके, इस पर मैंने नेगेटिव इमेज ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, तो इसमें क्या होने वाला है, जो भी आपका रीजन ब्लैक दिखेगा जो, ओके, तो जैसे आप लोग ये वाला जो पोर्शन देख सकते हैं आपको टोटली ब्लैक दिख रहा है, इधर हो गया, इधर हो गया, जो शेड्स वगैरह बने हुए हैं तो टोटली आपको ब्लैक दिख रहे हैं। तो ये जो ब्लैक है, अगर आप लोग इसको नेगेटिव इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के इमेज में देखेंगे तो आपको वो जो ब्लैक जो इमेज दिख रहा है, यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटली व्हाइट हो गया, ओके। और जैसे कि बैकग्राउंड वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट टाइप दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको टोटली ब्लैक दिख रहा है, ओके। और ऊपर के रीजन में थोड़ा ग्रेस टाइप है, थोड़ा सा डार्कर कलर है, तो यहाँ पे हल्का फुल्का आपको एजेस पे थोड़े व्हाइट कलर दिख रहे हैं, ओके। तो ये होता है, मतलब टोटली क्या होने वाला है, ब्लैक कन्वर्ट्स टू व्हाइट और व्हाइट कन्वर्ट्स टोटली टू ब्लैक, तो उसको हम लोग कहते हैं इमेज नेगेटिव, ओके। तो एप्लीकेशन इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन देखिए कई जगहों पे यूज़ किया जाता है। तो मेनली इसको मेडिकल इमेजिंग में ही यूज़ किया जाता है, मतलब मेनली इनकेस मेन अगर मैं बोलूँ तो मेडिकल इमेजेस में यूज़ किया जाता है। अब मेडिकल में यूज़ करने का मतलब फ़ायदा क्या है कि आपको सपोज अगर आपका एक्सरे निकल रहा है तो आपको आपके जो बोन्स रहते हैं, बोन्स आपको क्लियरली दिख जाते हैं कि कहाँ पे अगर कुछ अगर कहीं पे कुछ टूटा हुआ है, कुछ अगर ब्रोकन है, ओके, अगर बोन अगर आपका ब्रेक्ड है तो वो भी आपको पता चल जाता है कि कहीं पे ना तो कहीं पे कुछ तो प्रॉब्लम है, वो आपको टोटली उस इमेज में दिख जाता है, ओके। तो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। अगेन MRI स्कैन वगैरह होता है तो उसके अंदर भी आपको कलरफुल इमेज, बट अभी करंटली वो कुछ सालों में कलरफुल इमेज मिला है, बट इसके पहले क्या था MRI में और आपका CT स्कैन वगैरह होता था, तो उसके अंदर क्या होता था, आपको आपके माइंड का, आपके स्कल का एक इमेज मिल जाता था कि उधर से समझ में आ जाता था कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। अगेन सोनोग्राफी वगैरह होता है तो वो भी टोटली उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिख जाता है। और इसको हम लोग स्पेशली सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट इमेजिंग जो होती है, उसको भी हम लोग यूज़ करके यही नेगेटिव इमेज इसी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उसको और क्लियर डिटेल्स पता करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ओके। तो ये था आपका नेगेटिव इमेज। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसको हम लोग मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है लॉग और दूसरा जो होता है इनवर्स लॉग। तो लॉग इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो क्या दिया है, इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं, S = C × log × 1 + r, जहाँ पे C आपको पता ही होगा, C आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। स्केलिंग जैसे हम लोग करते हैं तो सेम वही है, C आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। लॉग किसका लेना पड़ेगा हमको, 1 + r, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अभी आपको शायद इधर ये भी होगा कि इधर 1 क्यों लिया है और यहाँ पे r क्यों लिया है। जैसे अगर मैं बता दूँ, अगर आपकी r की वैल्यू अगर 0 होती है, ओके, अगर r की वैल्यू अगर आपकी मतलब पिक्सल की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो उस टाइम पे क्या होगा, log 0 क्या होता है आपका, वो शायद इन्फिनिटी पे चला जाता है, ओके। क्या होता है, इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो इन्फिनिटी मतलब वो काफ़ी, मतलब आपको इमेज डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, ओके। तो इसलिए हमने क्या किया है, वहाँ पे 1 + r कर दिया। 1 + r मतलब सपोज अगर मेरी r की वैल्यू अगर 0 भी हो जाती है तो भी मेरा क्या है, log 1, मतलब इधर मेरे को कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कोई ना तो कोई तो वैल्यू मिलने वाली है, ओके।
ये हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे वो आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये बताया कि इसको इससे डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे 1 और 1 का क्या मसला होता है, क्या है। ओके, वेयर सी इज अ कांस्टेंट एंड आर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर होना चाहिए और या फिर इक्वल होना चाहिए 0 से। 0 के इक्वल रहा तो भी हमारे पास इधर 1 है, वैल्यू हमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिलेगी। ओके, तो लॉग कर्व मैप्स अ नैरो रेंज ऑफ लो ग्रे लेवल वैल्यूज इन द इनपुट इमेज टू वाइडर रेंज ऑफ आउटपुट इमेज। मतलब जो कुछ भी आप लोग इनपुट इमेज देने वाले, सपोज आपके जो पिक्सल्स वैल्यू या फिर ग्रे लेवल वैल्यूज हैं, ओके, अगर आपका नैरो है और अगर आप लोग उसके ऊपर लॉक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो क्या हो जाएगा, वो आपको जो आउटपुट इमेज मिलेगा वो वाइडर मिलेगा। मतलब सपोज अगर डार्क इमेज है, डार्क इमेज आपने एज ए इनपुट दिया है, तो अगर आप लोग लॉक ट्रांसफॉर्मेशन अगर उसके ऊपर लगाते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका वाइडर रेंज आउटपुट मिलेगा। ओके, यानी एनहांस्ड इमेज मिलेगा। अगर आप लोग लॉक ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कोई भी इनपुट इमेज देते हो, डार्कर इमेज देते हो, तो आपको वो ब्राइटर इमेज मिलेगा। ओके, इट कंप्रेसेस द डायनामिक रेंज ऑफ इमेजेस विद अ लार्ज वेरिएशन इन पिक्सल। मतलब वो क्या करता है, बहुत ही लार्ज वेरिएशन होता है पिक्सल्स में। सपोज अगर मेरे इनपुट में अगर मेरी कोई पिक्सल की वैल्यू अगर 10 है और अगर मैं आउटपुट में देखूँ तो वो चला जाएगा कुछ 70-80, मतलब काफ़ी वाइडर हो जाएगा। मतलब एक हिसाब से बोला जाए तो जो उसकी ब्राइटनेस है, एनहांसमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर रेंज में बढ़ जाती है। ओके, तो ये होता है आपका लॉक ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन उसको हम लोग एज अ ग्राफ कैसे सिम्बोलाइज किया जाता है तो इस तरीके से उसको सिम्बोलाइज किया जाता है। जैसे कि आप लोग ये जो कर्व दिख रहा है, तो ये होता है लॉग के लिए कर्व, और जब आप इनवर्स लॉग में जाएंगे, ओके, तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको। ओके, तो इनवर्स लॉग क्या होता है, ये टोटली अपोजिट होता है आपके लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, यूज टू एक्सपांड द वैल्यू ऑफ द हायर पिक्सल्स इन एन इमेज वाइल कंप्रेसेस डार्क लेवल वैल्यूज। मतलब इसमें क्या होता है, जब भी आपका कोई हायर पिक्सल वैल्यू है और उसकी वैल्यू को अगर और भी एक्सपांड करना है, ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये इनिशियली थोड़ा सा डिक्रीज होकर फिर ये टोटली कैसा गया है, इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, इंक्रीज ही होने वाला है। तो ये क्या करेगा, अगर कोई आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू, ओके, अगर कोई हायर पिक्सल है और उसको और भी एक्सपांड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स लॉग का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ और इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर उसका एग्जाम्पल देख लेते तो एग्जाम्पल में जैसे आप लोग इस इंसान को तो हर कोई जानता है, ओके, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जैसे कि यहाँ पे एक इनपुट इमेज है, तो ये आपको इमेज थोड़ा क्लियर दिख रहा है, ओके, बट हमने क्या किया, इसके ऊपर एक लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, तो जिसके थ्रू क्या हो गया, ये इमेज आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, खास नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इसी इमेज को अगर यहाँ पे रखूँ और इसके ऊपर अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो शायद मुझे इस तरीके का इमेज कुछ मिल जाए या फिर कुछ अच्छा खासा मिल जाए। तो ये क्या होता है आपका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये टोटली क्या करना है आपको, अगर इमेजेस में अगर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे विजिबल तो नहीं है खास, इतना अच्छा कुछ खास दिख रहा नहीं है, लेकिन तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, इमेजेस पे अगर कुछ इस तरीके से कुछ डिटेल्स आपको कुछ चाहिए तो डिटेल्स आप लोग, मतलब बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा, हल्का फुल्का चीज़ें दिख जाएंगी बट उतना क्लियर नहीं दिखता है। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर जैसे कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इमेज है, अगर आप लोग अगर इसको इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे तो यहाँ पे क्या होता था, जो आपको व्हाइट रीजन दिख रहा है वो क्या होता था, आपका ब्लैक हो जाता था, और जो हल्का फुल्का जो ब्लैक दिख रहा है वो थोड़ा सा व्हाइट हो जाता था। ओके, तो इस तरीके से आपको इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इमेज मिल जाता था। उसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ओके, आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप लोग ग्राफ डेफिनेटली ड्रॉ करें। एग्जाम्पल नहीं दिया तो भी चल जाएगा, बट ग्राफ जरूर ड्रॉ करें। ओके, और एप्लीकेशन उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हम लोग वाइडली बायोमेडिकल रिसर्च में ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो मेनली हम लोग जितने भी ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो हम लोग उसको बायोमेडिकल अगेंस्ट सैटेलाइट जो इमेजिंग होती है उसमें हम लोग खास करके यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, वो है आपका पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, उसको हम लोग सिम्बलाइज कैसे करते हैं, S इक्वल टू C इंटू आर पावर गैमा। तो ये गैमा की वैल्यू है। ओके, तो C क्या है आपका कांस्टेंट, R क्या है आपका इनपुट इमेज की एक वैल्यू रहेगी, पिक्सल की वैल्यू रहेगी, और ये आपका पावर गैमा रहेगा। ओके, तो गैमा इज अ मेन कंपोनेंट, मतलब ये आपका मेन कंपोनेंट है। इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपका इमेज ब्राइट होगा या फिर डार्क होगा। ओके, एनहांस्ड होगा, कंप्रेस्ड होगा, वो डिपेंड करता है आपके गैमा के वैल्यू के ऊपर। ओके, पावर, इसीलिए हमने क्या बोला उसको, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। पावर लॉ यानी क्या, मतलब कुछ ना कुछ तो पावर में है। पावर में क्या है आपका गैमा है, तो गैमा क्या है, मेन कंपोनेंट है
पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आगे चल के हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे उसका तो हमको समझ में आएगा। पावर लॉ कर्व विथ फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ गैमा मैप अ नैरो रेंज ऑफ डार्क इनपुट वैल्यूज इनटू वाइडर रेंज ऑफ आउटपुट वैल्यू। तो जैसे कि हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था, वहां पे सिर्फ दो ही चीजें थी, मतलब एक लॉग था और जो दूसरा था वो इनवर्स लॉग था। मतलब आपको एक तो इमेज ब्राइटर मिलेगी या फिर डार्कर मिलेगी, मतलब दो ही टर्म में आप लोग कर सकते थे। मतलब एक इनपुट दिया एक आउटपुट आ जाएगा, मतलब दो तरीके का आउटपुट उसमें आपको दिख सकते हैं। बट इसके अंदर आपको मल्टीपल आउटपुट मिलेंगे। अगर आपने कोई भी अगर इनपुट इमेज दिया है तो आप सिर्फ क्या आपको करना क्या है, गामा की वैल्यू को चेंज करना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका इमेज, अलग अलग इमेज की वैल्यूज आपको मिलते जाएगी। ओके, तो ये होता है आपका पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे कि आप लोग आपकी स्क्रीन पे ये वैल्यू ये इमेज देख सकते हो कि गामा की वैल्यू मतलब ये वैरी होता है, जैसे कि बीच में 1 रहेगा आपका, मतलब लीनियर है, और ऊपर जैसे जैसे आप लोग ये ऊपर के साइड को देखोगे तो यहाँ पे आपकी गामा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है आपकी इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग इमेज के थ्रू देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गामा की वैल्यू अगर ज्यादा रहेगी तो उस टाइम पे आपका जो इमेज रहेगा वो डार्कर मिलेगा। ओके, उतना ही डार्क मिलेगा। गामा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे आपको इमेज क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। और जैसे आपकी गामा की वैल्यू थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कम होती जाएगी, तो जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको इमेज थोड़ा सा डार्क दिख रहा है और बैकग्राउंड आपको हल्का फुल्का ही क्लियर दिखेगा, बट तो भी आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। जैसे कि ये आपको इधर दिख रहा है तो यह चीज़ आप लोग समझ नहीं पाओगे। सिर्फ बैकग्राउंड आपको टोटली बैकग्राउंड ब्लैक ही दिख रहा है, यहाँ पे तो टोटल ब्लैक है। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत सिम्बोलाइज कर सकते हो, थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि ये आपका जो पीछे का पोर्शन है वो आपका बैकग्राउंड है। ओके, गामा की वैल्यू जैसे जैसे कम होती है, मैं एक बार फिर से बता दूं, गामा की वैल्यू आपकी जैसे जैसे कम होती है वैसे क्या होता है आपका इमेज उतना ही ब्राइट बनते जाता है, और जैसे आपकी गामा की वैल्यू बढ़ेगी तो बढ़ते बढ़ते क्या होता है इमेज आपको उतना ही डार्क होते जाता है। और इनकेस आपको जिस हिसाब से डिटेल्स आपको जिस इमेज में डिटेल्स आपको ज़्यादा मिलता है, आप वो इमेज को किसी एक पर्टिकुलर इमेज को कैप्चर कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट। ओके, एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको मेनली हम लोग वैरायटी ऑफ डिवाइसेस यूज फॉर इमेज कैप्चर, प्रिंटिंग एंड डिस्प्ले रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ। तो जैसे कि हमारा हम लोग अपने कैमरे को यूज़ करते हैं। ओके, मोबाइल फ़ोन का कैमरा हो गया, DSLR हो गया, कोई दूसरा कैमरा हो गया, प्रिंटर्स हो गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गामा का पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं ताकि हमको इमेज और भी ब्राइट दिख सके। जैसे कि हम लोग अपने टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो टीवी में क्या होता है गामा की वैल्यू एक सेट की जाती है ताकि आपको इमेज वो पर्टिकुलरली काफ़ी आपके नेकेड आइज को अच्छा दिखे, आप लोग उसको इमेजिन कर सके कि हाँ हमको वो इमेज काफ़ी क्लियर दिख रहा है। ओके, तो वहाँ पे गामा फैक्टर का यूज़ किया जाता है ताकि हमको इमेज या फिर जो वीडियो है वो हमको क्लियरली दिख सके। ओके, फिर दूसरा जो होता है CRT डिवाइसेस, तो सभी के सभी फैमिलियर होंगे। कैथोड रे ट्यूब devices have an intensity to voltage response with a power function with a gamma varying from 1.8 to 2.5। तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं CRT में ना, उसकी एक इंटेंसिटी की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। जैसे इंक्रीज करते डिक्रीज करते, तो इंक्रीज और डिक्रीज करने का मोटो क्या है, मतलब गामा की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं। बढ़ाना मतलब क्या, इमेज को उतना डार्क डार्क बनाना, और जितना हम लोग उसको कम करेंगे, कम करने पे क्या होने वाला है आपका जो इमेज की वैल्यू है वो थोड़ी सी फेंट होते जाएगी। ओके, मतलब जितना क्लियर हमको देखना है तो क्लियर अपने नेकेड आइज से, मतलब जो हमको विजिबल है तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है गामा की वैल्यू सॉरी उसको सेट करना पड़ता है। ओके फाइन, तो ये था इतना आज के लेक्चर में। आई होप सो आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। ओके, तो हमने क्या क्या कैप्चर किया, एक रिविजन कर लेते हैं। नेगेटिव इमेज, दूसरा था लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा था हमारा पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेगेटिव में क्या होता है आपका इमेज टोटली कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक टू वाइट, वाइट टू ब्लैक। उसके बाद आपका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं, मतलब दो टाइप्स इन केस, एक होता है आपका लॉग, दूसरा होता है इनवर्स लॉग। ओके, तो लॉग में क्या होता है, आप कोई भी अगर इनपुट इमेज दे रहे हो, अगर उसकी रेंज वैल्यू अगर नैरो है तो आपको जो आउटपुट में मिलने वाला है वो वाइडर मिलेगा। ओके, मतलब पिक्सल की वैल्यू अगर 10 है तो आउटपुट में अगर आप देखोगे तो वो 70, 80, 90 अगर नहीं तो फिर 100 हो जाएगा, मतलब आपको एनहांस्ड इमेज मिलेगा। ओके, तो वो हो गया आपका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। और पर्टिकुलरली आपको दो ही मिलने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ इमेज आपको मिलेगा नहीं, या तो डार्क मिलेगा या फिर फेंट मिलेगा। और अपोजिट लगा देते हो तो जो वाइडर था वो नैरो हो जाएगा और जो नैरो था वाइडर हो जाएगा। ओके, और जो तीसरा था आपका पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन।
पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन मेनली इसके अंदर जो मेन फैक्टर होता है वो गैमा फैक्टर होता है। गैमा की वैल्यू आप लोग जैसे बढ़ाओगे वैसे आपका इमेज क्या होने वाला है, डार्क होने वाला है, और जैसे इसको डिक्रीज करोगे तो आपका इमेज क्या होने वाला है, फेंट होने वाला है। ओके, मतलब ब्राइटनेस उसकी बढ़ेगी, बट वो आपके नेकेड आइज के ऊपर और आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपको इमेज किस हिसाब से चाहिए। ओके, तो फाइन, आई होप सो आप लोगों को सभी को ये टॉपिक सारे क्लियर हो गए होंगे। बेसिक ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इमेज एनहांसमेंट में, तो टोटली क्लियर हो गया होगा। ओके, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऐसा पॉइंट था आपको समझा नहीं, तो उसके ऊपर हम लोग फिर से कुछ डिस्कशन करेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ और ये मैं कहता हूँ कि अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कुछ कमेंट करें, कमेंट करके मेरे को बताएं, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं उसके ऊपर कुछ PDF फाइल्स वगैरह हो गए, कुछ PPT जो मैंने बनाया है कि मैं शेयर कर दूंगा ओके आपको, ताकि वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, तो आई होप आप लोगों को सभी सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, स्टे इन होम, स्टे सेफ।